आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, बीजेपी की ओर से जो बंद बुलाया गया था और कल की जो घटना है जिसमें बीजेपी के नेता की जो हत्या हुई, दिन दहाड़े ये हत्या हुई, इसी के विरोध में सड़कों पर भी दिखा किस तरह से आक्रोशित हैं बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। इसको लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बात को लेकर कह रहे हैं कि झारखंड में जंगल राज आ चुका है। हालांकि बीजेपी नेताओं का ये भी कहना था कि हम 6 महीने तक मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि झारखंड सरकार किस तरह से काम कर रही है और किस तरह से आगे झारखंड को बढ़ा रही है। लेकिन जिस तरह से क्राइम की घटना आए दिन झारखंड में देखने को मिलता है, उसी को लेकर बीजेपी का ये गुस्सा सड़कों पर दिखा। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से बीजेपी नेताओं को अरेस्ट भी किया गया और थाने में रखा गया है और पूरी तरह से जो बैरिकेडिंग की गई थी बीजेपी के नेताओं के द्वारा कि हम आवागमन को रोकेंगे, लेकिन पुलिस वहां पर पुलिस की मौजूदगी में पूरी तरह से आवागमन को सुलभ करवाया गया और कई बीजेपी नेताओं को अरेस्ट किया गया पूरे रांची बंद के ऐलान के दौरान। लेकिन कई दुकानें बंद भी दिखी और कई दुकानें खुली भी दिखी। कुल मिलाकर कहा जाए कि मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन का ये भी कहना है कि हम लगातार अपराधियों को पकड़ने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एक अपराधी की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें पकड़े गए हैं, गिरफ्तारी हुई है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का कहना है कि ग्रामीणों ने पकड़ा, पुलिस ने नहीं पकड़ा। 100 से 125 मीटर की दूरी में इतना बड़ा कांड हो जाता है झारखंड में। ये सब क्या कुछ हो रहा है? बीजेपी नेताओं का जो गुस्सा है वो उभर कर आ रहा है। वो बोल रहे हैं, विधानसभा में भी लगातार इस बात को बैनर पोस्टर के माध्यम से ये लिख कर भी दिखाया जा रहा है। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से विधानसभा में विरोध हुआ। आइए हम सुनते हैं बाबूलाल मरांडी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा और बीजेपी के कद्दावर नेता टाइगर चंपई सोरेन किस तरह से बोलते हुए नजर आए, झारखंड सरकार पर सीधे सीधे आरोप लगाते हुए नजर आए। हम डिस्कशन इसी बात को लेकर करेंगे कि आखिर किस तरह से रांची में, पूरे झारखंड में पुलिस प्रशासन की ओर से जो आरोप, पुलिस प्रशासन पर जो आरोप लग रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे और आज के बंद पर चर्चा करेंगे। पहले आप सुनिए ये बयान। भाजपा ने कार्यकर्ता भी है, जनता भी समर्थन दे दिया है। कैसे? ये तो अपराधी का राज चल रहा है ना। आज तक कानून बोल के चीज खत्म हुई है, जंगल राज है। लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ है ही नहीं है। यहाँ ये पार्टी भी आह्वान किया है और जनता भी समर्थन दे दिया। सरकार उनका सुनने वाले नहीं है। अब जनता रोड पर आ गया है। हर दिन लूट, डकैती, हत्या ये आम बात हो गया। ये जंगल राज है, या कानून बोल के कोई चीज नहीं है। कांके में, कांके चौक पर दिन दहाड़े थाना से 100-125 मीटर की दूरी पर भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण जिला के महामंत्री अनिल टाइगर महतो जी को अपराधियों ने गोली मार दी और उनकी मौत हो गई। ये पहली घटना नहीं है रांची में या झारखंड में। लगातार अपराधियों के द्वारा ये हत्याएं हो रही हैं और कल की जो घटना है हम सब देख करके शॉक्ड हैं कि अपराधियों ने अनिल जी की हत्या की और रांची जिला पुलिस प्रशासन उनकी चरित्र को हत्या कर रही है। जिस प्रकार से पुलिस ने जो बयान बताया और उसके बाद मैंने लाहौरदगा जिला से भी हमने तहकीकात की, तो कहीं कोई दूर दूर का संबंध नहीं है। यानी इससे आप समझ सकते हो किस प्रकार से पुलिस काम कर रही है ताकि लोगों को दिग्भ्रमित करना, लोगों को डाइल्यूट करना
रांची पुलिस प्रशासन और झारखंड की पुलिस ने इसको बड़ी और भी उसके अधिक कारीगरी की। हमें जानकारी जो मिली है कि अपराधी को जिसे पकड़ा है तो पब्लिक ने उसको पीछा करके पकड़ा, और जैसे पुलिस बता रही है कि मानो वो इनाम और प्रमोशन के लिए दिखा रहे कि भाई पुलिस ने पकड़े। इससे और भद्दा मजाक क्या हो सकता है? यानी पुलिस को कोई गंभीर नहीं है कि अपराध कैसे रोके, और सरकार किस प्रकार से काम कर रही है राज्य में। एक यहाँ डीजी पुलिस है और एक डीजी नहीं, उन्हीं के ऊपर सीआईडी के भी डीजी हैं, एसीबी के भी डीजी हैं। अघोषित रूप से स्पेशल ब्रांच के भी वही है, सब काम कर रही। आप सोच सकते हो राज्य की हालत क्या है। पूरे राज्य में रोज चोरी, डकैती। जिस तरह से हम लगातार आपको तस्वीरें दिखाए, सड़कों की भी तस्वीरें दिखाए, किस तरह से बीजेपी नेता आक्रोशित नजर आए कि भाई झारखंड में क्या हो रहा है, रांची में क्या हो रहा है, पूरा अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। उसी को लेकर लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि सरकार जो है, हेमंत सरकार पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रही है। सरकार ये अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है इस सरकार में। और ये बात तो है कि बीजेपी नेताओं का कहना था कि 6 महीना मॉनिटरिंग करेंगे, लेकिन उसके पहले ही जिस तरह से क्राइम बढ़ा हुआ है, क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ है, उसी को लेकर आज बंद का बुलाया गया था और इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। और कई बड़े दिग्गज नेता सीधे सीधे हेमंत सरकार पर भी आरोप लगाते हुए नजर आए। रेखा जी, क्या लगता है कि जिस तरह से बंद का जो बंद बुलाया गया, इसमें बीजेपी नेताओं के बारे में, बीजेपी नेताओं के द्वारा एक कदावर बीजेपी नेता की हत्या दिन दहाड़े होती है, ये गुस्सा तो निकलेगा ही बीजेपी की ओर से? बिल्कुल गुस्सा निकलेगा। और इस पूरे मामले पर एक नया जो अपडेट आया है अनिल, वो हम लोग पहले उसके बारे में दर्शकों को बताएंगे कि आखिर ये जो हत्या हुई है इसके पीछे की वजह क्या है। कल हमने बताया था कि कैसे जब ये हत्या हुई तो 2 आरोपियों ने गोली मारी थी, जिसमें एक को उसी वक्त गिरफ्तार किया गया था। जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उसने पूछताछ में अपना जुर्म कबूला है और हत्या के पीछे की वजह उसने बताई है। उसने बताया है कि लोहरदगा के कुड्डू बस स्टैंड के पास सुभाष जायसवाल की हत्या में इनका नाम संलिप्त था और उसी के बदले इनकी हत्या जो है वो की गई है, यानी कि उसी घटना का बदला लिया गया है। फिलहाल पूछताछ में ये बात सामने आई है। लेकिन अगर हम झारखंड के लॉ एंड ऑर्डर की बात करें अनिल, तो बिल्कुल अगर हम देखें तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। लाइसेंस है या नहीं मालूम, लेकिन लोग अपनी पॉकेट में बंदूक लेकर घूम रहे हैं। ये राज्य के लिए चिंता का विषय है। और इस तरीके से हत्या कर देना, खुलेआम हत्या कर देना, जहां पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, जहां पर बीजेपी नेता की हत्या हुई है, पीछे से उनके सिर में गोली मारी गई है और उसके बाद वो वहां पर गिर गए। आसपास के लोगों की ओर से उन्हें रिम्स पहुंचाया गया, फिर उनकी मौत हो जाती है। फिलहाल पूरे परिवार में मातम का माहौल है। तमाम नेता वहां विजिट कर रहे हैं और इसी को लेकर के आज ये बंद भी बुलाया गया था। और उस बंद के तहत कई नेताओं को फिलहाल पुलिस ने थाने में भी रखा हुआ है। चूंकि पुलिस का भी अपना एक स्टैंड स्पष्ट है कि ये जो बंद बुलाया गया था इसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना देंगे और सरकार का विरोध करेंगे। लेकिन जिस तरीके से सड़कों पर बीच रास्ते में जो है वो टायर जलाया गया, आम लोगों को परेशान किया गया, तो पुलिस का कहना था कि आप लोगों ने रांची बंद बुलाया था और कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया जाएगा, लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके इतर आज जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू की। कुछ लोगों पर डंडे भी चलाए गए, फिर टायर जो जलाए गए थे सड़कों पर उससे हटाया गया और पुलिस ने कहा कि आम लोगों को अगर परेशानी होगी तो पुलिस उसमें हस्तक्षेप करेगी, लेकिन अगर शांतिपूर्ण तरीके से होता तो शायद हमारा हस्तक्षेप नहीं होता। रांची में जिन जिन जगहों पर बंद के दौरान हंगामा हुआ वहां पर पुलिस ने नेताओं को उठाया और फिर वो थाने ले गई, उन्हें थाने के अंदर फिलहाल रखा गया है। हालांकि कई लोगों को अभी छोड़ भी दिया गया है अनिल, लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि इस पूरे मामले के बाद बीजेपी बेहद उग्र है। सदन के अंदर भी आपने देखा कि
बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन, सभी ने इस प्रकरण को लेकर के जो है हेमंत सोरेन पर हमला बोला। सोशल मीडिया पर ट्वीट करके बाबूलाल मरांडी ने इस्तीफे की मांग की। और जैसे ही आज सदन शुरू हुआ, इतना ज़्यादा हंगामा इस मुद्दे ने पकड़ा कि सदन को स्थगित भी कर दिया गया। सदन के अंदर भी हुआ, सदन के बाहर भी हुआ, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के। कल भी हमने देखा कि जैसे ही दोपहर तक ये घटना सामने आई तो सदन के बाहर नीरा यादव हो या फिर बीजेपी के अन्य नेता हो, सभी हाथों में तख्तियाँ लेकर के घटना का विरोध कर रहे थे, घटना की निंदा कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो नेता की हत्या हुई है, अनिल महतो टाइगर हैं, जो पहले आजसू पार्टी में भी रह चुके हैं, यानी कि इनका राजनीतिक करियर जो है वो अच्छा रहा है, कई पदों पर ये काबिज भी रहे हैं। और कुछ दिन पहले ही इन्हें महावीर मंडल का अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो उसको लेके भी चर्चा इस बात की हो रही है कि अभी कुछ दिनों पहले ही उस चीज़ की जिम्मेदारी उन्हें मिली थी और आजसू के पूर्व नेता रहे हैं, फिलहाल भाजपा में थे और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नेता थे। कल जब रिम्स में वो पहुंचे थे तो उस वक्त बाबूलाल मरांडी और कई दिग्गज नेता वहां पहुंचे थे। संजय सेठ धरना पर बैठ गए थे कल ही और उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आज हमने देखा कि राज्यसभा के अंदर कैसे दीपक प्रकाश जो है, उन्होंने इस राज्यसभा के बाहर जो है कहा कि झारखंड की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है, यहाँ पे अपराधियों का बोलबाला है, हेमंत है तो हिम्मत है। ये सारी बातें कह के एक तरीके से हेमंत सोरेन को घेरने की कोशिश हो रही है। अभी आपने कुछ दिनों पहले भी देखा कि जब हजारीबाग में भी मंगला जुलूस निकाला गया तो वहाँ भी किस तरीके से झड़प हुई, उसको लेके भी हंगामा अभी चल ही रहा था। अभी वो शांत भी नहीं हुआ अनिल, और ये फिर एक नया मामला और आया। शिल्पी नेहा तिर्की ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये जो लोग हैं, जो लोग हंगामा कर रहे हैं, इनकी संलिप्तता है, राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। और सीधे तौर पर बिना नाम लिए शिल्पी नेहा तिर्की ने एक तरीके से बीजेपी पर हमला बोला। लेकिन जो चीज़ें फिलहाल नज़र आ रही है वो यही नज़र आ रही है कि राज्य में कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त नज़र आ रही है। अपराधियों में डर नहीं है, तभी वो खुलेआम इस तरीके से घटना को अंजाम दे रहे हैं। और ऐसे में अब लोगों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, और साथ ही राजनीति में रह रहे क्षेत्र हो के लोग हो या फिर बिजनेसमैन हो, जमीन के कारोबारी हो, सभी को जो है अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और पुलिस को ऐसे लोगों को सुरक्षा भी देने की ज़रूरत है अनिल, तभी जाकर के जो चीज़ें हैं सही हो पाएंगी। देखिए, जहाँ तक बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं का कहना है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, ये हेमंत सरकार के शासनकाल में, जो अभी कहा जाए 3 महीने के आसपास ये जो अब देखिए यहाँ पर बात यह है कि वही पुलिस है, पुलिस प्रशासन से मांग की जा रही है कि वो दूसरे अपराधी को गिरफ्तार करे और किसने षड्यंत्र रचा है उसको भी ये खोज निकाले, उस व्यक्ति को भी खोज निकाले जिसने ये षड्यंत्र रचा है। बता दें कि टाइगर अनिल कुमार महतो जी का अगर बात करें तो वो ग्रामीण जिला के महामंत्री, बीजेपी के महामंत्री थे और जिला परिषद के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। वो एक एक्टिव नेता थे जिस पर आरोप भी लगाया जा रहा है। जो अपराधी जो पकड़े गए हैं वो उन्होंने आरोप लगाया है कि सुभाष जायसवाल की हत्या का मैंने बदला लिया। इस तरह की बातें हो रही है, इस तरह की अब तो पुलिस खंगालेगी इस बात को। लेकिन रेखा जी, ये वही पुलिस है। रांची पुलिस की बात करें तो रांची पुलिस का भी कहना है, हमारे जब हम सड़कों पर निकले थे उस समय भी हटिया डीएसपी उन्होंने कहा कि अमन साहू की जिस तरह से योगी सरकार में जो अपराधियों की जो गत है, जो अपराधियों की जो स्थिति है या अपराधियों की जिस तरह से शूट आउट किया जाता है, अमन साहू में भी हम लोगों ने किया है। उन्होंने खुद रोड पर ये बातें बीजेपी नेताओं को कहा कि आप आरोप लगा रहे हैं, हमने अमन साहू को भी पूरी तरह से ख़त्म किया, पूरी तरह से। ये जो मामला है इसमें भी हम अपराधियों तक पहुंचेंगे। तो रांची पुलिस पर ये अंगुली उठा रहे हैं बीजेपी के लोग, तो क्या ये सही है या फिर नहीं? देखिए, कोई भी राज्य में कोई भी सरकार विपक्ष में अगर होती है तो विपक्ष के नेता राज्य सरकार पर हमला बोलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को स्थिति को लेकर सवाल उठाते हैं। लेकिन समझने की ज़रूरत है कि जो भी राज्य सरकार है वो नहीं कहती है कि आइए और आप अपराध करिए और राज्य की छवि को धूमिल करिए, या फिर जो पुलिस प्रशासन है, जो एसएसपी हैं, एसपी हैं, राज्य के डीजीपी हैं, ये नहीं चाहेंगे कि अगर इनके कार्यकाल में इस तरीके की चीज़ें हों। ये अपराधी हैं और उन्हें अगर किसी चीज़ को करना है तो वो करना है। अपराधी जब गिरफ्तार होते हैं तो वो कभी नहीं कहते कि हमें हेमंत सरकार की ओर से आदेश मिला था करने के लिए, उसके पीछे की वजह अलग आती है। अपराधी कभी ये नहीं कहते कि पुलिस यहाँ पे सो रही थी और इसलिए हमने गोली चलाई।
उनकी मानसिकता होती है और वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। जो डीजीपी है झारखंड के, उन्होंने कहा है इस पूरे मामले को लेकर के अनिल कि जिनकी हत्या हुई है उन्हें मैं पर्सनल तौर पर जानता हूं और इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ऑपरेशन चला रही है, अभियान चला रही है और जल्द गिरफ्तारी भी होगी। कल जिसकी गिरफ्तारी हुई है पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूला है। मामले को पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रखा है। हालांकि भाजपा के नेताओं की ओर से जो बंद बुलाया गया है, जो विरोध प्रदर्शन किया गया है, वो उनके लिए सही है चूंकि विपक्ष है और अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उनके नज़र में बिगड़ेगी तो वो आंदोलन करेंगे। लेकिन कोई भी राज्य सरकार पर उंगली उठा देना, सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन के कार्यशैली पर उंगली उठा देना, मुझे लगता है ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, जो कि हर राज्य में देखने को मिलता है। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें, अगर वहाँ भी ऐसी स्थिति होती है तो योगी सरकार पर उंगली उठाई जाती है। बिहार में हर दिन तेजस्वी यादव लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हैं, सदन के अंदर हंगामा करते हैं, ग्रीन टी शर्ट पहनकर सदन के अंदर पहुंच जाते हैं, सभी आरजेडी विधायक और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाते हैं। फिर एनडीए की ओर से कहा जाता है कि आपके कार्यकाल में 15 साल पीछे जाइए तो जंगल राज था। तो ये चलता है हर राज्य में, लेकिन इसको एज अ पत्रकार और भारत के और राज्य के नागरिक होने के नाते हमें समझने की जरूरत है कि कोई भी राज्य सरकार हो या पुलिस प्रशासन हो, सीधे तौर पर उनकी कार्यशैली पर सवाल उठा देना गलत है। क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस कभी नहीं चाहेगी कि उनके कार्यकाल में इस तरह की चीजें सामने आए। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। देखिए, यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है और बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं ये भी कहते हुए सुने गए कि यहाँ पर योगी मॉडल की ज़रूरत है, योगी मॉडल पे काम कीजिए। पुलिस प्रशासन को सीधे उन्होंने कहा है कि योगी मॉडल यहाँ पर लाइए और अपराधियों को सीधे सीधे अपराधियों का जो है एक रास्ता बता दीजिए कि आप इस रास्ते पे चल रहे हैं, क्या होगा अंजाम। तो ये सब है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफ़ी हमलावर दिखे बीजेपी कार्यकर्ता और नेता, काफ़ी हमलावर दिखे। देखिए, जंगल राज की बात आती है तो जंगल राज की बात आती है तो बिहार का ज़रूर याद आता है कि वहाँ पे जंगल राज, लालू शासन और राबड़ी शासन के समय जंगल राज की बात की जाती थी। और अभी भी नीतीश कुमार लगातार सदन से ये कहते हैं कि उस समय जंगल राज था। एनडीए के तमाम नेता ये भी कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज के संदर्भ में अगर बात करें, रांची बंद बुलाया गया, इसमें बीजेपी के कदावर नेता चंपई सोरेन ये कहते हुए, जो आप लोगों को हमने सुनाया, कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जंगल राज आ चुका है, हेमंत सोरेन सरकार में जंगल राज दिख रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है जिस तरह से अब बयान आ रहे हैं जंगल राज की? देखिए, जंगल राज, देखिए बिहार में अभी मैं बताऊंगी, आपने दो तरीके से दो चीजें कही। एक तो कहा कि योगी मॉडल आना चाहिए, जहां पे बीजेपी का शासनकाल है वहां योगी मॉडल आएगा, सही है क्योंकि बीजेपी का शासन है। लेकिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ की सरकार कभी नहीं चाहेगी कि योगी मॉडल आए, क्योंकि योगी मॉडल की कई सारी चीज़ें उन्हें खराब भी लगती है, जैसे बुलडोजर जो चलता है उसको उनका विरोध करते हैं। तो यहाँ पे हेमंत सरकार है तो वो नहीं चाहेगी कि योगी मॉडल यहाँ लाए, भले बीजेपी इसके लिए कितनी भी आवाज़ उठाए। उसके बाद आपने चंपई सोरेन को लेकर कहा कि उन्होंने कहा कि जंगल राज है। जंगल राज ऐसा नहीं होता अनिल। जंगल राज अगर कहीं होगा तो आप शाम में घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन रांची में चहल पहल होती है, झारखंड के अलग अलग जिलों में आप देखिए हर जगह चहल पहल होती है। तो जंगल राज जो बिहार में कहा जाता था कि एक वक्त था कि शाम के बाद कुछ जगहों पर लोग निकलना बंद कर देते थे, घरों में दुबके रहते थे, घरों से बाहर ही नहीं निकलते थे। तो जंगल राज की स्थिति नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर और अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा है उस पर सरकार मंथन करेगी, लेकिन ये कह देना कि राज्य में जंगल राज है तो ये गलत है। फिलहाल झारखंड में जंगल राज जैसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन विपक्ष है, विपक्ष का काम है बोलना, तो विपक्ष अपना काम कर रही है। क्योंकि विपक्ष अगर इतना भी नहीं करेगी तो अक्सर सवालों के घेरे में वो भी रहती है। लेकिन एक चीज है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और उस पर लगाम लगाने की जरूरत है, तभी जाकर के खुलेआम ये घटनाएं हो रही है। और इस पर सरकार को मंथन करना चाहिए, राजनीति से परे हट करके। विपक्ष को चाहिए कि सरकार के साथ तालमेल मिला करके आरोप प्रत्यारोप करने से अच्छा है कि ऐसी चीजों पर बैठ करके कोई समीक्षा बैठक हो और उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के सही निर्णय ले। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि कोई भी चीज को लेकर के अगर विपक्ष को न्योता भी दिया जाता है कि आइए आप बैठक में शामिल होइए, तो विपक्ष नदारद रहती है। तो लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है। अगर आप विपक्ष हैं, आप अपनी आवाज बुलंद करते हैं तो बुलंद करिए राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, ना कि ये कहते हुए कि राज्य में जंगल राज आ गया है। फिलहाल झारखंड राज्य में जंगल राज नहीं है अनिल, और जंगल राज कह देना एक घटना पे ये भी गलत होगा। और कानून और अपराधी जो हैं इन्हें थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा, कानून को अलर्ट रहना होगा अपराधियों के लिए, और अपराधियों के अंदर डर आना जरूरी है, तभी इस तरीके की घटनाएं भी रुकेंगी।
देखिए, जो रांची बंद बुलाया गया, इसी पर हमने ये बातें की है और सीधे सीधे बीजेपी कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकना है। हेमंत सरकार जिस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ाने में लगी हुई, जुटी हुई, लेकिन ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि कोई भी सरकार का जो अपराध का ग्राफ है वो नहीं बढ़ाना चाहती कि अपराधियों पर अंकुश और लगाम लगाने की ज़रूरत है। और ये इसको हेमंत सरकार इस काम को लेकर पूरी तरह से लगातार पुलिस अधिकारियों से बातचीत करते हैं। ये बात है कि आम लोगों की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी अलग अलग पार्टियों के नेताओं की जो हत्या हो जाती है वो आए दिन सुर्खियाँ बनती है। तो निश्चित तौर पे अपराधियों पर लगाम लगाने की ज़रूरत तो है पुलिस प्रशासन को। लेकिन पुलिस प्रशासन की बात करें तो अमन साहू जो मोस्ट वांटेड अपराधी रहा है पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उनको शूट आउट किया गया पुलिस के द्वारा। तो ये सब तमाम मामले हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है वो है। और एक तरफ दूसरी ओर ये बड़ी बात ये है कि पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए एक ऐसा कुछ मॉडल बनाए। कुछ ठीक है, यूपी मॉडल को आप लोग नहीं अपनाएंगे तो झारखंड मॉडल ही अपनाइए, ऐसा मॉडल बनाइए मिलजुल कर कि अपराधियों के जो पंख जो अभी हैं और उड़ रहे हैं, उस पंख को काटने की ज़रूरत है। अपराधियों पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।